तो 3 स्टेप बताए गए हैं कि आप अपने सोलर एंजल से कैसे संपर्क कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गुणों को विकसित करना है। बहुत सारे गुण हम सुनते रहते हैं, बताना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी मेरी ड्यूटी है एक फ्रेंड होने के नाते मैं आप लोग को जल्दी से पढ़ के बता रही हूँ कि कोई भी आप जब कर रहे हैं तो उसको गंभीरता से करें, प्योरिटी के साथ, विश्वसनीयता, नोबिलिटी जिसको बड़प्पन कहते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन होना चाहिए आप में, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, कड़ी मेहनत, और एंथुसियाज्म मतलब उत्साह, वफादारी, फेथफुलनेस, और राइटियसनेस। राइटियसनेस का मतलब मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है, जितने गुण है उसको विकसित करना है आपको। आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है जिससे आप अपने सोलर एंजल्स के साथ कनेक्ट हो सके। सबसे प्यारा जो हमारा प्रिय है, मेडिटेशन। मेडिटेशन में हमारी एक मेंटल कम्युनिकेशन लाइन जुड़ जाती है। जब हम शांत होते हैं तो बिल्कुल हमसे बात करता है, संवाद करता है। तो मेडिटेशन। फिर दूसरा है स्टडी ऑफ एजलेस विजडम, जो अब हमने शुरू कर लिया है, इसीलिए कर रहे हैं कि अब सब लोग अपने अपने सोलर एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तीसरा सैक्रिफिशियल सर्विस, है ना, निष्काम सेवा। फिर एक हो गया गुण विकसित करना, एक हो गया एक्टिविटी ये वाला, और तीसरा उन्होंने कहा है कि अपने हृदय और जो विवेक है उसका पालन करिए, जो आपका हृदय बोल रहा है, क्योंकि हम संवाद अपने हायर सेल्फ से अपने फीलिंग के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा ही करते। तो अपने दिल और विवेक का पालन करें और इनर प्रेजेंस में रहना। आप कितना भी संसार के सुखों को भोग रहे हो, कितने भी ऐशो आराम में रह रहे हो, पर हमेशा अपने इनर प्रेजेंस में रहना चाहिए कि मैं एक सोल हूँ, ये सब चीजें मेरे सामने एक चल रही हैं। तो अब उन्होंने कहा है कि कौन कौन से साइन है जैसे आप पहचान सकते हैं कि आप अपने सोलर एंजल्स के साथ कांटेक्ट कर चुके हैं। तो आपको साइकी एनर्जी मिल जाती है, आपके जो उद्देश्य होते हैं उसमें शुद्धता आने लग जाती है, प्योरिटी ऑफ मोटिव। आप अच्छे दूसरों के भले के लिए अपने उद्देश्य बनाएंगे तो वो आने शुरू हो जाएंगे। जॉय, फ्रीडम, जॉय सब जानते हैं। फ्रीडम का यहाँ पे मैं फ्रेंड्स बताऊंगी कि फ्रीडम उन्होंने कहा है कि हम अपनी मेंटल, फिजिकल और एस्ट्रल बॉडी से बहुत कंट्रोल रहते हैं। डायबिटीज है, लड्डू दिख गया फिर भी खा रहे हैं, फिजिकल बॉडी कंट्रोल कर रही है। हम सुन रहे हैं कि जेलेसी नहीं करना है, पर कुछ हुआ हम जेलेसी करने लग गए तो हम इमोशनल बॉडी के कंट्रोल में हैं। हम सोच रहे हैं कि अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे कल्याणकारी विचार इस दुनिया के लिए हम ब्रह्मांड में छोड़ेंगे, पर वही फालतू के विचार कर रहे हैं। उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, वो 2 घंटा उसी में चला गया। तब हम मेंटल बॉडी से कंट्रोल में हैं। तो हम जब ये तीनों बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं, हमारे विचार, हमारे इमोशन, हमारे फिजिकल सेंसेस की जो अर्जेस हैं, जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उसको जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तब हम फ्रीडम को पाते हैं। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी के द्वारा सोलर एंजल्स से आप कनेक्ट हो गए, आपको पता चलेगा। सर्विस, जब आप सेवा से जुड़ते हैं, क्योंकि वो प्रेरित करते हैं सेवा के लिए, क्योंकि ये डिवाइन प्लान है हर एक मानव का। जब तक कि वो सर्विस नहीं करेगा तब तक कि पृथ्वी से नहीं जाएगा। सर बोलते बोलते सक गया पथरी से, पर लोग समझते नहीं है। और ट्रस्ट वर्दीनेस, ये साइन है जब आप विश्वसनीयता को पा लेते हैं, जब आप सर्विस करते हैं और क्रिएटिव हो जाते हैं, फ्रीडम हो जाता है आपका, आपके उद्देश्य प्योर होते जाते हैं, आपके जीवन में खुशी बढ़ते जाती है, आपके पास साइकी एनर्जी आती है, तो मतलब आप अपने सोलर एंजल से कनेक्टेड हैं। मैं तो हूँ भाई, मैं तो बिल्कुल हूँ। तो वो आपको कैसे गाइड करते हैं सोलर एंजल्स? कभी भी अचानक कोई भी फ्लैशेस ऑफ इंट्यूशन आएंगे, कोई भी आपको विचार आ जाएगा अचानक, आप उस बारे में सोच भी नहीं रहे थे, अचानक आपको वो विचार आ जाएगा। सपनों के द्वारा भी वो आपको गाइड करते हैं। कई लोगों को सिंबॉलिक विजन्स दिखते हैं, कई लोगों को शायद मेडिटेशन में दिखते होंगे, मुझे तो नहीं दिखते, पर सिंबॉलिक विजन्स के द्वारा भी सोलर एंजल बात करते हैं, गाइड करते हैं। और मेरे ख्याल से म्यूजिशियन के लिए लिखा है कि कुछ स्पेशल क्वालिटीज के डायरेक्ट म्यूजिकल नोट्स उनको दे देते हैं, तभी भी वो गाइड करते हैं। AR रहमान अगर कितनी सुंदर सुंदर बनाते हैं तो
शायद यही डायरेक्ट म्यूजिकल नोट्स होंगे। सुगंध के माध्यम से मैं सोचती हूँ कि लगभग शायद सभी लोगों ने मेडिटेशन के दौरान, काफी लोगों ने एक डिवाइन फ्रेगनेंस को महसूस किया होगा। मैंने किया था। मैं मेडिटेशन से उठने के बाद जब 2-3 महीने हुए थे, तब मैं सोच रही थी कि किसकी खुशबू है। कुछ केवड़ा की भी थी, कुछ सैंडलवुड की भी थी। तो वो जो सुगंध है उसके माध्यम से भी वो आपको अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। और गाइड कैसे करते हैं आपको, और एक है वर्बल इंस्ट्रक्शन के द्वारा। और कई जगह लिखा है, सब जगह का मैं मिला के आपको बोल रही हूँ। उन्होंने कहा है कि कभी आप किसी समस्या से परेशान हैं, आपके फ्रेंड या आपके फैमिली मेंबर्स, फादर मदर, एक ऐसा सेंटेंस बोलेंगे जो आपका आंसर रहेगा। आपको पूरे समय अलर्ट रहना चाहिए अगर कोई कुछ बोल रहा है, क्योंकि जैसे वो आंसर देगा, वो आपका सोलर एंजल जो आपको आंसर देना चाहता है, आपकी सोल रेजोनेट करेगी कि यस, ये मुझे चाहिए था, ये शायद इसके मुंह से निकला है, जैसे होता है ना। तो वर्बल इंस्ट्रक्शन के द्वारा भी हमको मार्गदर्शन करते हैं, टच के द्वारा भी, और टेंडेंसी के निर्माण से। मुझे नहीं मालूम कौन सी टेंडेंसी होती है, मैंने जैसे लिखा था मैं आपको बता रही हूँ। थ्रू मैग्नेटिक करेंट्स, ये कई लोगों को महसूस होता होगा कि कोई एक प्रेजेंस है। जैसे बहुत मेडिटेशन के टाइम में भी आपको ऐसे कुछ मैग्नेटिक करेंट्स टाइप एक सेंसेशन होता है बॉडी में, तो उसके द्वारा भी वो रहते हैं। तो टॉरकम कहते हैं कि आपको हमेशा एक डायरी रखना चाहिए। टच कैसे मैम? तो मेरे को टच बहुत बार मेडिटेशन में हुआ है। पहले मुझे लगता था कि कोई यहाँ मेरी थर्ड आई को टच कर रहा है, कई बार मुझे बकायदा लगता है यहाँ पर कोई टच कर रहा है, बहुत बहुत बार, मतलब आपको बकायदा कोई फिजिकल टच लगता है। और घबराहट होती है कि कौन है, क्योंकि मैं तो मोस्टली मिडनाइट के बाद ही करती हूँ। तो जैसे मुझे मालूम चला कि तब मैं सोचती थी कि ये स्पिरिट गाइड्स हैं या मास्टर्स हैं, है ना। देखो प्रिया जी ने भी लिखा, बकायदा जैसे एक इंसान टच करता है, ये ऐसे हाथ रखे तो अपने हाथ का भार पड़ेगा ना, कोई भी हाथ रखेगा तो वो टच होगा आपको। बहुत बहुत बार होगा। पहले तो मेरे को सिर्फ थर्ड आई में होता था, पर अब इधर पे या और भी कई जगह, हाँ, वैसे वाला टच से आएगा। तो टॉरकम कहते हैं आपको हमेशा एक डायरी रखनी चाहिए और अपने सोलर एंजल्स के साथ जो आपका एक्सपीरियंस है उसको लिखना चाहिए कि कब आपको अनएक्सपेक्टेड हिंट्स मिले, विजन्स मिले, ड्रीम्स मिले, कोई आवाज सुनाई दी, या सटल अर्ज हुई, अचानक इच्छा हुई कि कुछ ऐसे कुछ करने का, या कोई अलग से आपको स्ट्राइविंग मतलब श्रम करने की इच्छा हुई, कोई प्रेरणा मिली, या सडन रिविलेशन हुआ, मतलब अचानक कोई चीजों का रहस्य उद्घाटन। मतलब जैसे आप कोई क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं या कोई चीज को नहीं हो रहा और अचानक आपको लगेगा कि ये हो गया। ये मोस्टली फ्रेंड्स, मैं सच्ची बता रही हूँ, पूर्णिमा के समय होता है। जैसे किसी आदमी से आप परेशान हैं या कुछ चीज है आपके थॉट में है कि इसका रीजन जानना है, ये अचानक रिविलेशन मुझे बहुत बार हुआ है। और मैंने कई बार एक आर्टिकल में पढ़ा भी है, क्योंकि टॉरकॉम के काफी आर्टिकल्स वगैरह मैं पढ़ते रहती हूँ, कि आपको ये पूर्णिमा के समय और अलर्ट होना चाहिए, ताकि वो आपको रिवील करेंगे, बहुत सी चीजों के सत्य आपके सामने आ जाएंगे, किसी भी आदमी की सच्चाई भी आपको पता चल जाएगी। तो ये स्वाभाविक रूप से हमारे पास से सोलर एंजल से आता है। और जो लोग सोचते हैं ना कि इस समय, जैसे मैं भी अभी तक के सोचती थी कि अच्छा ये मेरे मास्टर्स हैं, या कोई आत्माएं हैं, कई लोग जैसे बोलते हैं ना माँ तारा बच्ची या कोई भी तो उन लोगों को लगता है कि ये कोई अजीब आत्माओं से आ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि आपके सोलर एंजल्स, आपका सोलर एंजल आपको गाइड कर रहा है। और जिस दिन आप अपने सोलर एंजल से कनेक्ट होना सीख लेंगे और आप रेडी हो जाएंगे, तो आपको किसी भी बाहर की गुरु या कोई मास्टर्स, कोई स्पिरिट आत्माओं से को संपर्क करने की जरूरत ही नहीं होगी। कभी कभी सिर्फ 1 सेकंड के लिए संपर्क हो जाता है, इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। और कहा टॉरकॉम ने, जब आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, कोई चीज आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, उस समय एकदम आपको क्लियर और इंपॉर्टेंट आइडिया देकर वो आपसे संवाद करते हैं। मेरे साथ बहुत बहुत बार हुआ है।
मैंने आप लोग को पहले भी बताया था फ्रेंड्स, जब मैं तुम शाश्वत हो की बुक को मैंने स्टार्ट किया था, आईपैड लेके मैं जस्ट बैठी थी कि इसका हिंदी में क्या नाम रखूं, यू फॉर एवर। यू फॉर एवर तुमको मालूम है, हमेशा के लिए, सदा के लिए। अभी मैंने सोचा और मैंने आईपैड उठाया ही था क्योंकि मैं पहला पेज करने जा रही थी, और अचानक मेरे माइंड में एकदम क्लियर, जिसको बोलना चाहिए कोई डाउट नहीं, आ गया, तुम शाश्वत हो। और मैंने टाइप कर दिया तुम शाश्वत हो। तो मेरे से कई लोगों ने पूछा कि कितना प्यारा तुमने टाइटल रखा, तो मैंने कहा मैंने नहीं रखा, मुझे कोई आइडिया दिया था, मैंने रख दिया। फिर अभी रिसेंटली ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए हैं, पर अभी जैसे रिसेंटली एक दिन मेरी आयरन वाली बाई नहीं थी, तो मैं आयरन कर रही थी, शाम का टाइम था और म्यूजिक चला रही थी, और म्यूजिक थोड़ी देर के लिए बंद कर दी थी कि शांत होकर अपने माइंडफुलनेस से आयरन करती हूँ। एकदम शांत मन से मैं आयरन कर रही हूँ। अचानक मुझे एक आइडिया आया, विमेन एम्पावरमेंट मंथ। मैंने सोचा विमेन एम्पावरमेंट मंथ ज्ञान भारत में, चलो करते हैं। अब मैंने उस समय रेडी हो गई, मैं ठीक है मैं करूंगी। फिर जब कहते हैं ना, काम वाम करके फ्री व्री हो गए, रात को सोची कि दिए तो हैं मेरे मास्टर लोगों ने मुझे इंट्यूशन कि ये मेरे को मंथ करना है, पर एक सेल्फ डाउट होता है कि वो 1 महीना मैं कैसे करूंगी। फिर मैंने अपनी डॉटर को फोन लगाया, माही को फोन लगाया कि माही मेरे को ऐसे ऐसे इंट्यूशन आ रहा है, मैं करूं क्या। दोनों ने मेरे को बोला कि मम्मी आ रहा है, और इसने भी कहा कि आंटी आ रहा है तो करो, अपने आप यूनिवर्स हेल्प करेगा। और बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बस स्टार्ट किया था, माही और परन अच्छे से जानती है, मेरे पास सारे स्पीकर्स एक के बाद एक आते गए और वो मैंने प्रोग्राम किया। पता नहीं कितनों को फायदा हुआ कि नहीं, पर मुझे बहुत फायदा हुआ क्योंकि मुझे बहुत सी चीजें जानने में मिली उस समय वुमेन एम्पावरमेंट वाले मंथ में। तो बहुत सी चीजें आप जब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल सोच भी नहीं रहे हो। अब बताइए ना, आयरन करते समय ज्ञान भारत कहाँ से याद आएगा, तब मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के अपने काम करते रहती हूँ। जब मैं किचन में भी रहती हूँ ना, तो मुझे ज्ञान भारत याद नहीं आता है, मुझे सिर्फ अपना अच्छा हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी वाला खाना बना के बहुत प्यार से मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। मेरी एनर्जी वाला फूड कभी खा के देखिएगा आप लोग। तो बिल्कुल आपको अनएक्सपेक्टेड आपको दे देते हैं, और यदि आप उनको कैच करके रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आपका कांटेक्ट उनसे बढ़ता जाएगा, और जितने आप रेडी होते जाएंगे वो आपके ट्रस्ट को बढ़ाते जाते हैं सोलर एंजल्स की। यस, जैसे आप, मुझे मालूम है कि मुझे एक और आया है इंट्यूशन, पर अभी मैं उसको नहीं फॉलो कर रही हूँ, थोड़ा सा टीम बढ़ा के फिर फॉलो करूंगी। तो जो भी इंट्यूशन आता है उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए, यस आई विल डू, है ना, और मैं करूंगी वो। तो इंट्यूशन आ सकता है, और पर वो कभी भी अपनी इच्छा को मजबूर नहीं करते हैं सोलर एंजल्स, पर आप में एक सेंसिटिव रिस्पॉन्स को पैदा करते हैं। तो ये सेंसिटिव रिस्पॉन्स क्या है, ये मेडिटेशन में हमारे को सोलर एंजल्स क्रिएट करते हैं। क्योंकि मेडिटेशन के टाइम में, जैसे मैंने आप लोग को फ्रेंड्स बताया, मेंटल कम्युनिकेशन लाइन बन जाती है हमारे और उनके बीच में। तो वो हमको उस चीज जो इंट्यूशन वो दे रहे हैं, जो इच्छा वो हमारे को कर रहे हैं कि हम ये काम करें या ये सर्विस करें, उसके लिए हमको रिस्पॉन्स देने के लिए सेंसिटिव बनाते हैं, संवेदनशील बनाते हैं वो उस समय। और सोलर एंजल्स हमारे लाइट, लव, ब्यूटी एंड पावर के स्रोत हैं। जितना आप उनसे कनेक्ट होते जाएंगे, उतनी उनकी उपस्थिति का आप लाभ लेते चले जाएंगे। कई लोगों को सपनों में कई सिंबॉलिक कन्वर्सेशन होते हैं। अगर आपको सिंबल्स दिखते हैं तो आप बकायदा लिखिए, उस पर सोचिए, और आप अपने इंट्यूशन को डेवलप करिए। इन सभी एक्टिविटीज के द्वारा टॉरकॉम ने कहा है कि सोलर एंजल्स हमको अपने पैरों पर खड़े रहना सिखाते हैं, ताकि हमारी कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट हम स्वयं कर सके। हम जो भी फ्रेंड्स अपने सर्वाइवल के लिए जो लड़ते हैं, झगड़ते हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, क्योंकि सब लोग कई तरह के लोगों से सामना करना पड़ता है हम लोग को, और अपनी आजीविका कमाने के लिए, जैसे अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए जो हम निर्णय लेते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, है ना, उसमें भी हमको वो सोलर एंजल्स मदद करते हैं। आपको लगता है ना, इससे बात नहीं करनी है, इससे बात करनी है, इससे नहीं करना है, ये काम करना है, ये नहीं करना है, इस बिजनेस को करना है, उस बिजनेस को नहीं करना है, वो पार्टनर मेरे लिए सही है। तो ये जो भी हमारे डिसीजंस हैं, सिंबल्स का एग्जांपल मुझे नहीं मालूम प्रतिभा जी, क्योंकि मेरे पास सिंबल्स नहीं आते, मैं तो भूल ही जाती हूँ।
आप लोग खुद ही देखिए, कई लोगों को आते होंगे भाई, मैं मेरा काम है कि टॉटम की विजडम को आप तक के पहुंचाना, जरूरी नहीं कि हर एक चीज मुझे एक्सपीरियंस हो, है ना। जो जो हो रहा है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा है करके कि जो भी आपकी आवश्यकताओं, मतलब आजीविका से लेके जो भी हमारी जिंदगी में जो भी हम निर्णय लेते हैं, उस सब में सोलर एंजल हमारा हमको मदद करते हैं, तभी हम निर्णय लेते हैं। और एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि यदि आप उस निर्णय को चेंज करना चाहते हैं तो बकायदा चेंज भी करने में आपको मदद करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे मुझे नहीं मालूम, वो हमको सोच, थिंकिंग, फीलिंग, इसके हिसाब से हम अपने निर्णय को भी बदलते। तो ये पूरे समय जो इनविजिबल हमारे साथ, हमारा फ्रेंड, हमारा सोलर एंजल है, वो हमारे को मदद करता है। और जो स्पिरिचुअल सर्विस में है उनके लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि लगभग हमारे सभी प्रयास और सैक्रिफिशियल लेबर जो भी हम सर्विस कर रहे हैं, सिर्फ उनकी उपस्थिति के कारण ही होते हैं। उनकी उपस्थिति हमें प्रेरित करती है और उनकी प्रेरणा से हम फ्यूज हो जाते हैं। हम में से प्रत्येक को, हर एक इंसान को अपनी वर्दीनेस, मतलब अपने वर्दीनेस का मतलब समझते हो ना, अपनी मूल्य है और अपनी सेल्फ मेरिट और दृढ़ विश्वास की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करते जाना चाहिए। सेल्फ मेरिट मतलब आपकी फिजिकल बॉडी और इन सबके में आपका कंट्रोल रहे, आपके पास योग्यता रहे कि हाँ मेरे पास ये गुण है, तो वो सब आपकी सेल्फ मेरिट, वर्दीनेस और विश्वास की भावना होनी चाहिए। और ऐसी फीलिंग्स जब होती है कि हाँ हम वैल्यू करते हैं, मैं भी इस पृथ्वी पर वैल्यू करती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, जब आपके पास ऐसी फीलिंग्स आएगी, तो ऐसी फीलिंग्स आपके पास इसलिए होना चाहिए ताकि आप सोलर एंजल्स पे डिपेंड नहीं रहे, अपना बेस्ट दें। जैसे मैं कह रही हूँ, तो मैं थोड़ी सोलर एंजल जब मुझे गाइड करेंगे तब मैं कुछ करूंगी, मैं अपना हर चीज में बेस्ट देना चाहिए मुझे, फिर उन पे डिपेंड नहीं रहना है। जबकि हम डिपेंड नहीं रहेंगे, पर हमको कभी भी नहीं सोचना है कि वो हमारे साथ नहीं है। उनकी लाइट, उनकी मॉडल ऑफ ब्यूटी और सुरक्षा, सुरक्षा का जो ढाल है वो पूरे समय हमारे साथ है। नींद के दौरान भी सोलर एंजल्स हमारी सुरक्षा करते हैं। संभव हुआ तो हम लोगों को ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जहां पर हम सीख सकें या सेवा कर सकें। वे अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी। 7 आश्रम्स हैं इस पृथ्वी के कॉस्मोस में, मतलब हमारी पृथ्वी के लिए 7 आश्रम्स हैं, अलग अलग नाम दिए हुए हैं। 7 रेज जो है ना, जो सनत कुमार 7 रेज सन से लेते हैं। अच्छा, इसको सोलर एंजल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या फायर ध्यानी है ये, है ना, सन से ही वो लेते हैं। वीनस के हैं तो वीनस सन से लेता है सनत कुमार और ये सारे उनके जो मेंबर्स हैं, तो इसीलिए इसको सोलर एंजल बोलते हैं। तो 7 आश्रम होते हैं। हर एक का, हर एक सोल का अपना एक आश्रम होता है, सब्जेक्टिव आश्रम। मैंने जो आर्टिकल में पढ़ी हूँ, मतलब दूसरी दूसरी बुक से भी मैं बहुत पढ़ी हूँ ना, तो वो बता रही हूँ कि हर एक का एक सब्जेक्टिव आश्रम होता है। जब आप रेडी हो जाते हैं, आप अपनी तीनों बॉडीज पे आपका इवोल्यूशन हो, मतलब डेवलपमेंट हो जाता है, तब स्पिरिचुअल सोलर एंजल हमारे हायरार्की के द्वारा हमको संपर्क कराता है और उस आश्रम में ले जाके हमको शिक्षा दिलवाता है। सोचिए। और अगर जैसे हम पृथ्वी पर सेवा करते हैं, वैसे हम एस्ट्रल वर्ल्ड में या और दूसरे वर्ल्ड में भी हम जाके सेवा करते हैं। ये बहुत लोग अपने पास्ट लाइफ में बताए भी हैं उसके एक्सपीरियंस में। तो इन्होंने कहा कि आप सर्विस भी करते हैं, वो लेके जाते हैं आपको। पर सोलर एंजल्स उन लोग को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो लोअर साइकी एनर्जी के साथ कनेक्ट रहते हैं। जो लोअर साइकिक रहते हैं ना, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और जो ट्रांस मीडियम रहते हैं, जो पूरे समय ट्रांस में रह के, देखते हो ना, माँ अवतार बाबा जी के साथ चले जाते हैं, वो मैं कल पूरा बताऊंगी। मीडियमशिप पूरा मैं कल आपको समझाऊंगी, पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। तो वो ट्रांस मीडियम से भी असंतुष्ट होकर उनसे डिटैच हो जाते हैं। कभी कभी थोड़े दिनों के लिए उनको छोड़ के चले जाते हैं, कभी बहुत लंबे समय तक के उनके पास नहीं आते, और कभी कभी हमेशा के लिए भी छोड़ के चले जाते हैं।